तो जो हमारी डिस्कशन हो गई है बेटा, अब हम जो है वो रिकॉर्डिंग लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। डिस्कशन जो होगी उसके बाद में फिर मुझे जो आपके क्वेश्चन उसको कंटिन्यू करेंगे, तो लेक्चर सुनिए। सर मुझे आपकी आवाज़ बहुत काटने की आ रही है, समझ नहीं आ रही। अब आवाज फर्क पड़ा बेटा? नो सर, अभी भी कोई फर्क नहीं है? यस सर। फर्क है? जी सर, अब फर्क है बेटा? यस सर। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। यस सर। मेरी ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अभी नहीं आ रही सर। अच्छा, अब बेटा नजर आ रही है? यस सर। चलो, अब ये है कि लास्ट टाइम हम लोग एनर्जी पर यूनिट चार्ज तक पहुंच गए थे, याद है? यस सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अब इसमें कहा था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क और एनर्जी को हम एक ही मायने में लेते हैं फिजिक्स में, राइट? यस सर। तो ये देख लो, वोल्टेज इन वोल्ट, एनर्जी इन जूल, चार्ज इन कॉलम्स, यस सर। ऐसे ही है। तो वन यस सर। वोल्ट, वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? वन वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन वन जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू मूव वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यस सर। जब एक जूल एनर्जी, पता है कि एक कूलम चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए, मूव हो जाए, तो उस और तो उस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है उन दो पॉइंट्स के दरमियान, कितनी है जी? 1 जूल। वन वन जूल। अच्छा, अगर 50 जूल है तो 50 जूल का मतलब क्या हुआ? 50 जूल पर 10 कूलम चार्ज 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। उसी डेफिनेशन पे। यस सर, अब फॉर्मूला लगा। ये अब ये देखो ना, 50 कूलम चार्ज और 12 वोल्ट है, तो कितनी एनर्जी होगी सर ये बताओगे? 50 ये हो जाएगा 12 वोल्ट इज इक्वल टू 50, नहीं 12 वोल्ट इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर 50 कूलम। ये हो ना ना जाएगा ना ना, मल्टीप्लाई ये होंगे देख, सर, ये 12 मल्टीप्लाई देखो, होंगे। देखो ना बेटा, ये v इधर है, ठीक है, कूलम इधर है, तो यस सर। कूलम को इधर ले जाओ, तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। 12 यस सर। 5 दा ओके सर। 60, 12 5 दा 60, 60। तो 12 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 600 जूल। यस सर। ओके, तो ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन की रैंडम मोशन है इन अ मटेरियल। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है, ये फिर जो रैंडम मोशन हो रही है, लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था कि रूम यस टेम्परेचर सर। पर ही आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद है ये बात? यस सर। अगर उनको एक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए, एक खास डायरेक्शन में एनर्जी मिल जाए, तो क्या हो जाएंगे? वो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब अलाइन क्या हो होने के जाएंगे, बाद, अलाइन? अलाइन अच्छा, अलाइन। तरतीब में आ जाएंगे, ओके अलाइन हो सर। जाएंगे। तो फिर जब वो अलाइन हो जाएंगे और फिर पुश मिलेगी, तो एक खास डायरेक्शन में उनका फ्लो शुरू हो जाएगा, एक खास डायरेक्शन में फ्लो शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दिस पर्टिकुलर पॉइंट कुड बी लाइक दिस, ये जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ, इस छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया में मैंने इसको कह दिया यार ये छोटा सा एरिया, ये छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया में जहाँ पर प्लस प्लस नजर आ रहा है, एक यस सर। सेकंड में कितने चार्जेस गुजरे?
1 सेकंड में कितने चार्जेस गुजरे, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जब भी हम टाइम के साथ टाइम एक्सिस में किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं ना, तो उसका रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। रेट ऑफ flow फ्लो of ऑफ चार्ज। charges. Current is a conductive material determined by the number of electrons, amount of charge that flow past a point in a unit time. एक किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो चार्जेस गुजरेंगे वो क्या है, रेट करंट। ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जबरदस्त, करंट। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, यस सर। करंट। करंट। अब ये देखो, इसने क्या किया हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट when a number of electron having a total 1 coulomb pass through a cross sectional area in 1 second there is 1 ampere current। करंट कितनी हो गई है, 1 एम्पियर। 1 एम्पीयर, 1 एम्पीयर। बात क्लियर। यस सर। अच्छा जी, अब ये कहता है कि 10 कूलम चार्ज है 2 सेकंड में गुजरा, तो कितने एम्पियर करंट हुआ, 5 5 एम्पीयर। एम्पियर। अब बताओ 8 एम्पियर करंट गुजर रहा है 1.5 सेकंड में, तो कितना करंट होगा। सर 8 एम्पीयर है, तो चलो ना कैलकुलेटर खोलो। थ्रू फिलामेंट। सर रीडिंग नोट करने देते। 8 एम्पीयर। सर ये 12। जबरदस्त जबरदस्त। यस सर। अच्छा बेटा, अब मैं बात करने लगा था, एम्पियर क्लियर हो गई। हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। यस सर। इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव नहीं कर रहे, यस सर। और उसके अलावा न्यूक्लियस भी फिक्स्ड है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारे जो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जिन्होंने चलना शुरू किया है, वो टकराते हैं, कोलिजन उनकी शुरू होती है उन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के उन पार्टिकल्स के साथ जो अपनी जगह से नहीं हिल रहे। ठीक है, तो वो उस यस कोलिजन सर। की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। वो एनर्जी क्या करते हैं, लूज करते हैं। एनर्जी लूज करने से क्या होगा, एनर्जी अगर कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस सर। जिसकी वजह से देखो, एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह गए, और उसी के रेट को हमने कैलकुलेट किया। अब जब एनर्जी ही कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन भी कम जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो करंट भी कम होगा। तो एक तरह से मटेरियल जो यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या कर रहा है, रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है। यस सर। तो एक को हम रेजिस्टेंस नहीं, उस रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू करंट। करंट के रास्ते में जो रुकावट है उसे क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है। तो अब जिस रेजिस्टेंस। तरह हम पहले यूनिट पढ़ते आए हैं, इसी तरह ए को हम रेजिस्टेंस कब होगी, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे। 1 वोल्ट पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे। अगर करंट कम होता चला जाता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ रही है।
यस सर। बात क्लियर? अच्छा, यस। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी यूनिट ओहम है, उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर होगी सर? ओके। यस सर। ओके। अब रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन को रास्ते में रुकावट, तो जो इलेक्ट्रॉन को गुजरने की जो इजाज़त है, इलेक्ट्रॉन के गुजरने की इजाज़त है, वो क्या हुई? यस सर। कंडक्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की सिंबल क्या है? जी। उसको मेजर किस तरह करते हैं? सीमेंस में। ये देख रहे हो? एस, यस सर। सीमेंस। ठीक है, जी इक्वल टू 1/r और सीमेंस इसकी कंडक्टेंस की यूनिट है। तो 22 किलो ओम की कंडक्टेंस कितनी होगी? 45.5 माइक्रो सीमेंस। बात क्लियर ओके सर। बेटा? यस सर। अब ये क्वेश्चन है, इसको आपने अभी देखो, आपके पास क्या हो गया है, काफ़ी नॉलेज आ गया वोल्टेज का, यूनिट ऑफ वोल्टेज का, कूलम का। यस सर। अब आपने इन क्वेश्चन को मैं आपको स्क्रीन शेयर किए रखा हूँ, 10-15 मिनट आपको दे रहा हूँ। आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सॉल्व कर सर क्या मतलब अभी मतलब रजिस्टर पे अपने? अपने रजिस्टर पे सॉल्व करो, तस्वीर खींचो और मुझे ईमेल कर दो। ओके सर। सर ये क्विज है कि वैसे ही? बेटा क्विज है ना, तो आपके पास सारा कुछ मौजूद है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं और लिखें। ओके सर।
जी बेटा, हो गया काम कमल? अब्दुलरहमान, मुकम्मल हो गया सर बेटा? बस दो सर बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं। और
अब्दुल रहमान, अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, ठीक है। ओके सर। सर मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको मेल कर दूंगा सर। अच्छा चलो, सर ये क्वेश्चन नंबर 3 की समझ नहीं आई मुझे। हाउ मच इज द वोल्टेज वेयर देयर आर 24 जूल्स ऑफ एनर्जी। सर ये फॉर्मूला लगेगा ना इस पे? इसमें फॉर्मूला लगेगा बेटा। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हो गया बेटा। सर वो आप एक दफा फॉर्मूला रिपीट कर सकते हैं? सर फॉर्मूला याद भी नहीं आ फॉर्मूला, रहा। अच्छा बाकी सर मैं देखो, आपको यार। जो एनर्जी है, यस सर। ये चार्ज है। यस सर। एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट पर चार्ज यूनिट चार्ज। इज वोल्ट। एनर्जी पर। नो सर, वो समझ नहीं आ रही सर मुझे फॉर्मूले की। नहीं बना सर। सर ये तो एनर्जी। समझ नहीं आ रही? नो सर। सर क्वेश्चन नंबर 3 की फॉर्मूले की समझ नहीं आ रही सर। अच्छा मैं बताता हूँ, ये देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ V इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज। लेकिन इसका कलर चेंज करना है, तो ये कैसे खराब हो गया।
एक मिनट बस ये आ गया जी, अच्छा ओके, V इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यस ठीक है। सर। अब V क्या है यहाँ पर, V जनाब यहाँ पर है हमें फाइंड सर करना वोल्टेज है, फाइंड करना है और एनर्जी कितना है, सर। एनर्जी है हमारे पास। 24 यस सर। डिवाइडेड बाई 10, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, सर ये हो जाएगा 2.4 वोल्ट। सर ये बात 24 क्लियर, डिवाइडेड बाय 10। सर ये 2.4। ठीक है जी। यस सर 2.4। हाँ, अच्छा, अब आते हैं अपने असल दूसरी चीज़ की तरफ, आगे चलते हैं हम। यस सर। अच्छा, वोल्टेज और करंट सोर्सेज, वोल्टेज सोर्सेज की हमने कैटेगरी देखनी है, बैटरी का ऑपरेशन और सोलर सेल और जनरेटर का ऑपरेशन, थोड़ा थोड़ा इसको हम समझेंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई, वोल्टेज सोर्स क्या है, ऐसी जो आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसी सोर्स है जिसको किसी भी लोड के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, उसके वोल्टेज चेंज नहीं होंगे। यानी अगर हम कह ओके दिए सर। कि 10 वोल्ट प्रोवाइड करेगी, 10 वोल्ट प्रोवाइड करेगी, अगर उसको ये कह दिया जाए, अगर वो उसमें ये कमिटमेंट हो कि 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट ही आउटपुट में मिलेंगे। यानी वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसी वोल्टेज सोर्स होती है जिसमें जितने कमिटेड वोल्टेज हैं उतने ही मिले। अच्छा, बाकी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है वो हमेशा अपने रेटेड वोल्टेज से थोड़े कम वोल्टेज देती है। अब यस सर। वोल्टेज सोर्सेज दो तरह की है, एक डीसी और एक एसी। डीसी में जिसमें डायरेक्शन चेंज ना हो, एसी जिसमें डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है। ओके सर। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद आ गया यहाँ पर इसने बताया है कि वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सोर्स, कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ये करंट फ्लो कर रहा है लेकिन वोल्टेज रिमेन फिक्स्ड, वोल्टेज इज कांस्टेंट फॉर ऑल करंट। देख रहे हो, करंट जीरो है या करंट मैक्सिमम है, उसके यस वोल्टेज सर। के अंदर कोई डिप नहीं आ रही आइडियल वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। यस सर। इसी तरह अब आगे आ गया जी डीसी वोल्टेज सोर्सेज की टाइप्स। बैटरीज, बैटरीज ऐसी टाइप है जिसमें जो हमारी वोल्टेज की प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के जरिए होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बचपन में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस पढ़े थे, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक साइड पर इकट्ठे होते हैं और बाकी पॉजिटिव आयन एक साइड पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ये वही प्रोसेस है जो घरों के अंदर लेड एसिड बैटरियां लगी होती है ना, ये वही चीज़ है। ओके सर। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे सेल्स हैं, नॉर्मली जो घड़ियों वाले सेल होते हैं या रिमोट में डाल के इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी यही इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही हो रहा था, ठीक है। उसके यस सर। बाद डिफरेंट साइजेज हैं, उसने साइजेज बताए हैं लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू दैट डिटेल। ट्रिपल ए, डबल ए, सी डी, 9 वोल्ट, ठीक है। सबसे छोटा यस सेल सर। जो होता है वो ट्रिपल ए का होता है, ठीक है। जो हमारा ओके। वो डबल ए सेल है वो सबसे कॉमन पाया जाता है, जो अमूमन घड़ियों में पाया चला जाता है। वैसे एक और भी है, डबल ए टेट्रा ए सेल भी है, ठीक हो क्या जी। यस सर। ओके, डिफरेंट उसके टाइप हैं। आगे आ गया सोलर सेल। सोलर सेल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर फोटो वोल्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कि जैसे ही इसके ऊपर लाइट सोर्स पड़ती है, इसके इलेक्ट्रॉन, इस पर्टिकुलर मटेरियल में अल्लाह पाक ने ये खासियत रखी है कि वो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि दे आर एबल टू प्रोवाइड एनर्जी। क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था ना, जैसे जो हमारे कंडक्टर हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन अपने फ्री इलेक्ट्रॉन
में कन्वर्ट हो जाते हैं टेम्परेचर Yes, की sir. वजह से। अब ये मटेरियल पर्टिकुलर ऐसे हैं जिनके अंदर ये खासियत है कि जब उन पर लाइट सोर्स पड़ती है तो क्या होता है कि वहाँ पे अंदर ही एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम यहाँ देख रहे हो कि नेगेटिव और पॉजिटिव को अगर मिला लिया जाए और दरमियान में कोई लोड लगा दिया जाए तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी। Yes, ठीक हो sir. गया? लो भाई, उसके बाद आ गया आपका जनरेटर। जनरेटर के अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Induction. इंडक्शन। और उसके बाद थर्मोकपल। ये ऐसी चीज़ है जो कि हमारे थर्मोकपल जो है ये सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इसके अंदर भी वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम बतौर सोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि किसके तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर सिग्नल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिस्टल के अंदर अल्लाह ने एक खासियत रखी है कि जब उसको अपना मैकेनिकल पुश मिलता है या मैकेनिकल फोर्स मिलती है तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ठीक है, और अगर उसको Yes. ईएमएफ दी जाए तो मैकेनिकली वाइब्रेट करता है। तो ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो 5 सोर्सेज हैं जिसके अंदर हमने देखा जो यूजेबल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सोलर सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। बाकी 2 सोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम सिग्नल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. तो यहाँ पर हमने आज अपने लेक्चर को कंक्लूड करना है। हमने वोल्टेज सोर्सेज को सारा पढ़ लिया, आपने न्यूमेरिकल भी किए, प्रैक्टिस भी की। तो आपको कोई क्वेश्चन हो तो बेटा बता दें। No, sir. सर वो मैंने आपको मेल कर दिया, जरा काइंडली कर लें। वो मैं देख लूंगा, आप फिक्र ना करें। ओके सर। क्वेश्चन तो नहीं है टॉपिक में से? नो सर। अपना हम यहाँ टॉपिक कंक्लूड करते हैं फिर। तो ख्याल रखो बेटा, पढ़ते रहो और अच्छे ग्रेड के लिए कोशिश करते रहो। ग्रेड से ज़्यादा समझने के लिए कोशिश करते रहो क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेड से भी। ठीक है मेरे बेटा, अपना ख्याल रखो।